SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो ये जो फिजियोलॉजी है ये साइंस की वो वाली शाख है जिसमें हम समझते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स चल रहे हैं, जैसा हमारा दिल, दिमाग, गुर्दे या हार्मोन्स वगैरह किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो किस तरह से ये वर्क करते हैं, फिजियोलॉजी में हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स शामिल हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा, हार्मोन्स का सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इस तरह से। तो ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। इसकी स्पेलिंग आप नोट कर लें, ENDOCRINE, एंडोक्राइन सिस्टम। इंसानी जिस्म का ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए जिस्मानी जो काम होते हैं हमारे, हम उनको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स के ज़रिए से। तो ये एक स्लो सिस्टम है, लेकिन बड़ा पावरफुल सिस्टम है, जो वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म को डेवलप करता है, मेंटेन रखता है और हालात के मुताबिक हमारे जिस्म को एडजस्ट भी करता है। तो ये हार्मोन्स के ज़रिए सारा कुछ करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन डिफरेंट ग्लैंड्स इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे गुदूद होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स की, एक तरह से आप समझ लें कि एक तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, यहाँ से हार्मोन्स पैदा होते हैं, ठीक है। वो फिर खून में शामिल होते हैं, फिर पूरे जिस्म में जो उनकी टारगेट जगह होती है वहाँ पे जाके वो जो काम करवाना होता है वो जाके वहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो ये ग्लैंड्स छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं और खून में इनको खारिज किया जाता है। तो हर ग्लैंड का अपना मखसूस काम होता है और मखसूस हार्मोन होता है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और ये क्या होते हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप इसका स्पेलिंग लिख लें, PITUITARY। ये दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद होता है और जिसमें दूसरे ग्लैंड्स जो हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ, उस तक जितने भी हमारे जिस्म में काम वर्क होते हैं उनको तब सबको ये कंट्रोल करता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में उसने पूछा हुआ है कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें से मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो आपने याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम का चीफ कंट्रोलर भी है, ठीक है। तो आप इसकी प्लेस भी याद रखनी है, ये कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, दिमाग के निचले हिस्से में ये मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी थायराइड ग्लैंड, THYROID, थायराइड ग्लैंड। ये हमारी नेक में मौजूद होता है, गले के सामने हिस्से में मौजूद होता है और हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है जी, ये हमारे जिस्म के अंदर होने वाली तमाम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका ये मजमुआ होता है, जो कि हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। ये केमिकल खुराक को एनर्जी में तब्दील करते हैं, उससे फिर नए सेल्स, टिश्यूज़ बनाते हैं और जो फालतू वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे जिस्म से खारिज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इस तमाम प्रोसेस को थायराइड ग्लैंड्स के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, PARATHYROID। ये थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स 4 होते हैं छोटे छोटे, और थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे होते हैं, ये भी हमारी नेक में ही होते हैं, ठीक है।
और हमारे जिस्म में ये कैल्शियम और फॉस्फेट की सतह जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स। इसका स्पेलिंग आप लिख लें ADRENAL, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स बेसिकली ये हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, हम बाज़ अचानक किसी की बात पे गुस्सा हो जाते हैं और इस तरह से हमारा अचानक खौफ आ जाता है किसी बात से। तो इस तरह की जो हमारी कैफियत होती है, हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं, इनको एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। तो तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ये हमारे जो किडनीज होती हैं इनके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी प्लेस भी आपने याद रखनी है। ये हमारी किडनियों के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इनको इनको सुप्रेरिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स को सुप्रेरिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। SUPRARENAL। ठीक है, तो येलो कलर के ये होते हैं, एक पिरामिड की शेप के बने होते हैं, छोटे से ना येलो कलर के होते हैं, पिरामिड की शेप में बने होते हैं। पिरामिड होता है इस तरह से जैसे एक त्रिकोण नहीं होती, ट्रायंगल होती है। ठीक है, इसका तो उस तरह से ये बने होते हैं। तो ये हमारे किडनीज के टॉप पे मौजूद होते हैं और हमारी फीलिंग्स को ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। ये डुअल हार्मोन है। पेंक्रियाज जो है ये डुअल हार्मोन है। PANCREAS। ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये काम करता है। ठीक है, पेंक्रियाज जो है तो एक पिंकिश ग्रे कलर का ऑर्गन होता है ये। तो ये हमारे स्टमक की बैक साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन बनाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आपको पता है हमारे जिस्म में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो इससे डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो ये पेंक्रियाज। नेक्स्ट है पाइनियल ग्लैंड। PINEAL। पाइनियल ग्लैंड ये हमारे दिमाग के सेंटर में मौजूद होता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाता है। MELATONIN, मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, और हमारे नींद और हमारे जागने के जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है ये। नेक्स्ट इसमें है गुनेड्स आते हैं। ठीक है, तो गुनेड्स दोनों ख़वातीन और हज़रात दोनों में मौजूद होते हैं। ख़वातीन में ये ओवरीज पेट के निचले हिस्से में, पेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोजन ये बनाते हैं जो कि ख़वातीन की जिस्मानी तब्दीलियों को कंट्रोल करते हैं। और मर्द हज़रात में ये टेस्टिस में होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। और इनका काम भी जो मर्दाना जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं इनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स के ज़रिए हमारे जिस्म में को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे ग्रोथ हार्मोन, जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ाया जाता है इसमें। और हमारे दिल की धड़कन बाज़ का तेज़ हो जाती है, खौफ महसूस होता है। एड्रीनल ग्लैंड इसमें काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स के ज़रिए हमारे जिस्म को के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट फिजियोलॉजी में जो हमारे पास सिस्टम आता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ लें कि गर्दिशी निज़ाम है। जिस्म का एक किस्म का ये डिलीवरी का सिस्टम है। ठीक है, जिसमें जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन, ठीक है, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खुराक में, वो और हार्मोन्स जो हम अभी पढ़ा है, ये भी खून के ज़रिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुँचते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये वापस आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से होती हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें हमारे पास दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारा दिल होता है, दूसरी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं। तो इसमें जो हमारा दिल है, आपको पता है इसके चार खाने होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं दिल के।
2 चैम्बर्स दिल के ऊपर वाली साइड पे होते हैं, 2 चैम्बर्स नीचे वाली साइड पे होते हैं। तो जो अपर पार्ट्स होते हैं दिल के, 2 खाने ऊपर वाले होते हैं, उनको एट्रिया बोलते हैं। आप स्पेलिंग इसके लिख लें, ATRIA, एट्रिया। और जो लोअर पार्ट्स होते हैं दिल के, नीचे वाले खाने 2 होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। VENTRICLE, वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो ये 4 खाने होते हैं दिल के। और ठीक है, इसमें 2 खाने लेफ्ट, ऊपर और नीचे 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं, और ऊपर और नीचे 2 राइट साइड पे होते हैं, ठीक है? जैसे इसमें राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, फिर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या काम करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? खून की नालियाँ हैं। ये 3 तरह की होती हैं हमारे जिस्म में। एक आर्टरीज होती हैं, दूसरी वेन्स होती हैं, और तीसरी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है? आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको पूरे जिस्म में इसकी तरसील करती हैं, ठीक है? जो ऑक्सीजन के साथ ब्लड होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इसकी तरसील पूरे जिस्म में आर्टरीज के जरिए से होती है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन के बगैर जो ब्लड होता है, वो दिल को ट्रांसपोर्ट जो है वो वेन्स के जरिए से किया जाता है, ठीक है? तो कैपिलरीज जो होती हैं, ये खून की बारीक सी नालियाँ होती हैं। आर्टरीज और वेन्स दोनों को आपस में जोड़ कर रखती हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं ये। और इनका बुनियादी मकसद होता है कि जिस्म के हर छोटे से छोटे सेल तक भी खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ताकि वो डेड ना हो, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उन सेल से उसको लेके वापस आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आर्टरीज, ये जो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज ना हो तो इंसान के जिस्म के अज़ा काम करना बंद कर दे, क्योंकि खून की और खुराक की तरसील जो है वो बिल्कुल निचले लेवल पे ना पहुंच सके, ठीक है? तो कैपिलरीज आप वही समझ रहे हैं, जैसे बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, पावर को नीचे तक लेके आना, तो उसी तरह से कैपिलरीज इंसानी जिस्म में काम करती हैं। नीचे तक जो है वो बिल्कुल एक छोटे से सेल तक भी खुराक लेकर आती हैं। तो ये इंसान जिस्म में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहते हैं कि अगर इनको सीधा कर दिया जाए तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर इनकी लेंथ बनती है, 10,000 किलोमीटर। तो आप ये देख लें कि यहाँ से लेके लंदन चले जाएं और वहाँ से फिर वापस आ जाएं, तो शायद इतना बनता हो। तो इतनी इनकी लेंथ होती है, और आपके जिस्म में ये मौजूद है, कैपिलरीज, ठीक है? तो अब अच्छा, इसमें हमने अभी देखा था कि दिल के जो 2 खाने ऊपर और नीचे होते हैं, राइट साइड पे, और 2 फिर लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो जो राइट साइड वाले खाने होते हैं, दिल का जो दायां हिसाब जिसको कह सकते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उधर से आता है, ठीक है? राइट साइड से, आपके दिल के दाईं जानब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि जिस्म से ऑक्सीजन के बगैर जो ब्लड है वो इधर से आता है। तो वो दिल में कैसे दाखिल होता है, आप इस स्ट्रक्चर को समझें। दिल के, हमने पढ़ा था, 4 खाने, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऊपर वाले दोनों खाने लेफ्ट और राइट एट्रिया हैं, नीचे 2 खाने लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे जिस्म से दिल में जब आता है तो वो राइट एट्रिया से आता है, ठीक है? और ये वेन्स के ज़रिए से आता है, ठीक है? राइट एट्रिया में दाखिल होता है और वेन्स के ज़रिए से आता है। यहाँ से फिर वो नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है? राइट वेंट्रिकल से फिर ये हमारे लंग्स की तरफ जाता है, फेफड़ों की तरफ जाता है, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन ले सके। और इसको फिर वो कैसे ऑक्सीजन लेता है, इसको हम जो हमारा आगे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हम जाके देखते हैं। तो वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर वहाँ से ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उनके ज़रिए से ये आता है। तो दिल के लेफ्ट साइड से ये भी दिल में दाखिल होता है, ठीक है? लेफ्ट एट्रिया से दाखिल होता है, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर आर्टरीज़ के ज़रिए पूरे जिस्म में इसको पंप किया जाता है, ठीक है? तो ये एक सर्कल होता है, इस तरह से ये चलता है। हमारे दिल का ये गर्दिशी निज़ाम है, ठीक है? तो बिल्कुल दिल जो है फिर पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का ये एक मसल है, वो दिन रात बगैर रुके ये काम करता है। आप सो भी रहे हो तो दिल काम कर रहा होता है। इनके 4 चैम्बर्स हम देख चुके हैं, 2 लेफ्ट वाले हैं, 2 राइट वाले हैं, ठीक है? राइट वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले हैं, लेफ्ट वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट है जी, इसमें जो खून है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है? को खून जो जिस्म में ऑक्सीजन, खुराक और हार्मोन्स को लेकर जाने का, वापस लेकर आने का काम करता है। तो
खून के अंदर कितने अज्जा होते हैं? खून के अज्जा आपको पता है 4 किस्म के होते हैं। एक इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप सुर्ख खून भी कहते हैं। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, इसमें प्लाज़्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते होते हैं। तो ये जो प्लाज़्मा होता है, ये खून का माया वाला हिस्सा होता है, ठीक है। लिक्विड पोर्शन जो होता है हमारे ब्लड का, इसको प्लाज़्मा कहते हैं। ये पानी, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और फाइब्रिनोजन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो खून इस प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन FIBRINOGEN, ठीक है, इसको अगर निकाल दिया जाए तो जो पीछे रिमेनिंग बच जाता है उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो पीछे सीरम SERUM ये सीरम बच जाता है, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आता होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम आप याद रखेंगे, एरेथ्रोसाइट, ठीक है। एरेथ्रोसाइट्स ये रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। स्पेलिंग आप इसके लिख लें, ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेकर जाने का काम करते हैं जिस्म में, रेड ब्लड सेल्स जो हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। 120 डेज इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का। उसके बाद आते हैं जी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, THROMBOCYTES, ठीक है। सॉरी, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं कहते, ये थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, LEUKOYCYTES, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बीमारियों से लड़ने में हमें मदद देते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 1 से लेके 3 दिन के दरमियान होता है, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है वो खून को जमने में मदद देते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, THROMBOCYTES, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये खून के अज्जा हैं, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो एबीओ सिस्टम जो है उसमें अगर हम ब्लड ग्रुप्स को देखते हैं तो ये 4 उसने ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है ब्लड ग्रुप्स को, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो उसके बाद वो आरएच फैक्टर की बात करता है कि अगर आरएच फैक्टर ये डिटरमिन करता है कि खून का जो टाइप है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर खून में आरएच फैक्टर हो तो ये पॉजिटिव होता है, अगर आरएच फैक्टर ना हो तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो ग्रुप्स हैं वो हमने देख लिए हैं, ए बी एंड ओ। तो इसमें ओ ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, तो ये अपना खून तमाम ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, अपना खून वो तमाम से ले सकता है, ठीक है। और बाकी जो दो हैं वो सेम रहेंगे, ए जो है वो ए को डोनेट करेगा, बी जो है बी को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप्स हैं। तो हमने कहा इसके साथ हम इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपने ये जो हमने देखा था ना, दिल के अंदर खून लेकर आने वाली कौन सी नालियाँ, फिर बाहर लेकर जाने वाली कौन सी नालियाँ, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आर्टरीज, आर्टरीज का जो ए है, ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। आर्टरीज जो है वो खून से दिल को लेके पूरे जिस्म में जाती हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज के ए से अवे, ठीक है, तो वो लेकर जाती हैं, और जो दिल में वापस लेकर आती हैं खून को वो वेन्स होती हैं, वी से वापस, लफ्ज आप याद रखते हैं वापस, वी से वापस यानी कि दिल में लेकर आती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज वो फिर छोटे छोटे लेवल पे भी जाके खून और ऑक्सीजन, खुराक और ऑक्सीजन की तरसील करती हैं, ठीक है। तो ये है जो हमने इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद कर देते हैं। जो ऑक्सीजन से खाली खून होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो खून से दाईं तरफ से आता है, ठीक है। और इसके बाद इससे दिल जो है इसको फेफड़ों की तरफ भेजता है, फेफड़े खून में ऑक्सीजन शामिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन वाला खून जो है दिल के बाएं हिस्से से वापस आता है, दिल इसको पूरे जिस्म में भेज देता है, ठीक है। जिस्म के जो सेल होते हैं ऑक्सीजन और खुराक लेते हैं,
और इस्तेमालशुदा खून जो है वो वेस्ट को लेकर वापस दिल में आता है। तो इस तरह ये सिलसिला बार-बार चलता रहता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। इसलिए जब इंसान का दिल बंद होता है, तो वो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो हमारा दिल जो है वो एक दिन में तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है, ठीक है? और जो हमारी जो खून की नालियाँ हैं, इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर ये जो ओवरऑल हमारे खून की जितनी भी वेसल्स हैं, इनको निकाल के पूरी ज़मीन का चक्कर लगाया जाए, तो 2 चक्कर लगाने के बाद भी ये इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है? इतनी इतनी ज़्यादा है और हमारे जिस्म में ये मौजूद है। और ऑक्सीजन जो है पूरे जिस्म का ये जो खून है, हमारे पूरे जिस्म का जो चक्कर है सिर्फ़ 20 सेकंड में लगा लेता है ये, ठीक है? तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा। ये हमारे जिस्म का जो साँस लेने वाला निज़ाम है, ये किस तरह काम करता है, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाता है क्योंकि जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है। तो जब हम मुँह के लिए ये साँस जो है उसको इन्हेल करते हैं, ठीक है? और जब हम मुँह या नाक के ज़रिए साँस को इसको हवा को इन्हेल करते हैं, जिसे में दाखिल करते हैं, तो ये हवा जो है आगे एक नली से गुज़रती है, ठीक है? उस नली का नाम है ट्रेकिया। ठीक, आपने ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी तरतीब उसने पेपर में पूछी हुई है कि किस तरह से हवा जो है हमारा जिस्म मुँह से होती हुई फेफड़ों तक कैसे पहुँचती है, ठीक है? तो ये एक नली से गुज़रती है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, TRACHEA ट्रेकिया, ठीक है? तो फिर ये ट्रेकिया जो है, ये मज़ीद 2 शाखों में तक़सीम हो जाती है, ठीक है? उनको ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई, BRONCHI ब्रोंकाई, ठीक है? तो इसके ज़रिए ये फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई होती है, वो मज़ीद छोटी-छोटी शाखों में तक़सीम हो जाती है। ब्रोनिक्यूल्स उनको कहते हैं। BRONCHIOLES ब्रोनिक्यूल्स में तक़सीम हो जाती है और ब्रोनिक्यूल्स जो होते हैं उनके आखिर में बहुत छोटे से हवाई किस्म के थैले होते हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है? इन शाखों ब्रोनक्लीज़ के एंड पे छोटे-छोटे एक थैले से होते हैं वो, ठीक है? उनको एल्वियोली बोलते हैं, ALVEOLI, ठीक है? तो असल काम जो है वो यहाँ होता है। यहाँ पे जो है, जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में शामिल होती है, ठीक है? हमने देखा था ना कि जिस तरह से वो जो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दिल से होता है, फिर हमारे फेफड़ों में जाता है, तो वो एल्वियोली के पास जाता है, वहाँ से उसमें खून में हमारे ऑक्सीजन शामिल होती है, ठीक है? और यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो आपने ये तरतीब याद रखनी है, ठीक है? नाक या मुँह से हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है, उसके बाद आगे ट्रिकिया है, ट्रिकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोनिक्यूल्स हैं, ठीक है? और ब्रोनिक्यूल्स के बाद हमारे पास एल्वियोली है। ये तरतीब आपने याद रखनी है, ठीक है? और इसी के रेसिप्रोकल है जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से खारिज होती है, ठीक है? तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें जिस्म को ऑक्सीजन फराहम की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट है जी हमारा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? तो ये हमारा निज़ाम इखराज है, जिस्म का सफाई करने वाला सिस्टम है। तो ये वो निज़ाम है जो जिस्म के अंदर बनने वाले फालतू मादे जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है? जैसे हमारा यूरिन होता है और इससे जो फालतू मादे होते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये हमारे खून को साफ़ करता है और इससे जो फालतू चीज़ें जैसे यूरिया, नमक और पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकालता है। तो इसके अहम पार्ट्स जो हैं वो किडनी है, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है? किडनीज़, यूट्रस, URETERS यूट्रस, ठीक है? और यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम साना भी कहते हैं और यूरेथ्रा, URETHRA ये हमारे अ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो ये जो हमारे किडनीज़ हैं, ये खून को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? तो ये पेपर में पूछा हुआ है हमारा खून कहाँ फ़िल्टर होता है? हमारे किडनीज़ में होता है, ठीक है? और ये फ़ुज़ूल निकालते हैं और हमारा ये जो है साथ ये जो वेस्ट होता है हमारा यूरिन इसको बनाते हैं ये और उसके बाद अच्छा, ये जो गुर्दे हैं ये हमारा खून फ़िल्टर करते हैं
और फालतू मादे जो यूरिया, नमक और पानी वगैरह, तो उसको साइड पे कर देते हैं। तो ये सब जो है वो यूरिन की शक्ल में जमा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये यूट्रस से होता हुआ हमारे गॉल ब्लैडर में आता है। तो फिर जब हमको हाजत आती है तो ये यूरेथ्रा से फिर ये बाहर खारिज हो जाता है, ठीक है। तो गुर्दे जो है हमारे जिस्म में पानी और नमक का तवाज़न बरकरार रखते हैं। तो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और जिस्म का पीएच लेवल जो है उसको नॉर्मल रखते हैं, ना ज़्यादा तेज़ाबी हो और ना ज़्यादा इसमें अल्काइन हो, ठीक है। तो जिस्म की सफाई का निज़ाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर ये निज़ाम काम ना करे तो अ, इंसान को जो है जहरीली बीमारी लग सकती हैं इससे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इंसानी आँख किस तरह काम करती है, ठीक है। ये भी हमारे इसी फिजियोलॉजी में ही आता है। तो ये कुदरती कैमरा है, एक कुदरती कैमरे की तरह है हमारी आँख। तो ये किस तरह काम करती है इसको हम देखते हैं कि हमें किस तरह से नज़र आता है। रोशनी को कैच करना होता है, तस्वीर बनाना होता है, फिर तस्वीर जो है इसको दिमाग में भेजती है। तो वहाँ से फिर सिग्नल आता है, तो हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये वर्क करती है हम इसको देखते हैं। जो लाइट होती है सबसे पहले आँख के आगे वाले शफ़ाफ़ हिस्से जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से लाइट हमारी आँख में दाखिल होती है कॉर्निया से, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे वो प्यूपल से गुजरती है, ठीक है। ये आँख का वो जो कॉर्निया है वो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, प्यूपल जो है ये काला हिस्सा होता है, ठीक है, जो रोशनी को फिर मज़ीद आगे अंदर जाने देता है। उसमें आगे मज़ीद एक रंग वाला हिस्सा होता है इंसान के ना, आँख के प्यूपल के आगे मज़ीद एक और कलर वाला हिस्सा होता है, इसको इरिस बोलते हैं। IRIS, इरिस, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे जो रोशनी है वो लेंस में जाती है, वो छोटा-सा बारीक-सा आँख के दरमियान में एक होता है लेंस, ठीक है, वो इसको फ़ोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पूछता है कि इंसान की आँख में कौन-सा लेंस लगा हुआ है, तो आपने याद रखना है ये कन्वेक्स लेंस है। इंसान की आँख में जो लेंस लगा हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये रोशनी को अंदर की तरफ मोड़ता है ताकि हमें साफ और वाज़ेह नज़र आए, ठीक है, फ़ोकस करने के लिए। तो ये रोशनी सारी को इकट्ठी करता है, उसको रेटिना के ऊपर फ़ोकस करता है। तो रेटिना जो है वो हमारी आँख का सबसे आखिर में मौजूद होता है, रेटिना, RETINA, ठीक है। एक तरह का ये पर्दा होता है, ठीक है। तो जब रोशनी रेटिना पे पहुँचती है, तो वहाँ पे रोशनी इसको सिग्नल्स में बदल देती है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से हमारे दिमाग को भेजे जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ये सिग्नल्स हमारे दिमाग के पास जाते हैं। तो फिर दिमाग इन सिग्नल्स को एक सीधी तस्वीर में बदल के आपको बताता है कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है। तो आँख के हिस्से आपने याद रखने हैं, इसमें कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद प्यूपल है, प्यूपल के बाद इरिस है, फिर लेंस है, रेटिना है, रेटिना जो है फिर ऑप्टिकल नर्व्स, फिर आगे हमारा दिमाग तक की जाती है बात। तो इसमें आप देखें, यहाँ दिलचस्प बात जो है वो ये है कि हम अपनी आँख से नहीं देख रहे होते, ठीक है? असल में हम अपने दिमाग से देख रहे होते हैं। आँख सिर्फ़ तस्वीर जो है उसको कैप्चर करके हमारे दिमाग तक पहुँचाती है, तो असल जो हम देखते हैं वो फिर हम अपने दिमाग से देख रहे होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ह्यूमन ईयर के बारे में, इंसानी कान के बारे में हम समझेंगे कि ये किस तरह वर्क करते हैं, हमें किस तरह से आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है? तो इंसानी कान जो है वो जिस्म का आवाज़ पकड़ने वाला आला होता है। तो ये सिर्फ़ हमें सुनने के लिए ही नहीं काम आता। इसके अलावा ये हमारा जो बैलेंस है, हमारा तवाज़ुन कायम रखने के लिए भी ये मददगार होता है। वो हम देखते हैं वो किस तरह से है, ठीक है? तो इस तरह से ये एक डबल फंक्शन मशीन आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ से तो ये आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये हमारा तवाज़ुन और हमारा बैलेंस रखने के लिए ये भी ज़रूरी है। तो ये किस तरह से काम करते हैं हम इसको देखते हैं। तो आवाज़ जब मैं बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ आ रही है ना, तो ये आपका जो कान का बाहर वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा होता है, जिसको आउटर ईयर कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ ये आवाज़ को कैच करता है, ठीक है? कैच करने के बाद फिर इसको एयर कनाल, ठीक है? एयर कनाल के ज़रिए इसको एयर ड्रम तक पहुँचाया जाता है। एयर कनाल छोटी-सी नाली होती है, और आगे एयर ड्रम तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? ये एक बारीक-सा पर्दा होता है, ठीक है? तो जब आवाज़ इस पर्दे से टकराती है, तो इससे वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है? तो वाइब्रेशन जो है फिर आगे मिडल एयर में 3 छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? मिडल एयर में, इनके नाम आप लिख लें। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ जो हैं, ये हमारे मिडल एयर में होती हैं। मैलियस, MA, डबल L,
EUS, ठीक है, इनकस, INCUS एंड स्टेप्स, STAPES। तो हमारे जिसम में जो सबसे छोटी हड्डी है ना वो स्टेप्स है, आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा हुआ उसने, ठीक है, STAPES, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे जाती है इन हड्डियों के पास। तो ये तीनों हड्डियां जो वाइब्रेशन को अंदरूनी कान में भेजती हैं, इनर एयर में भेजती हैं, जहाँ पे कॉकलिया मौजूद होता है, COCHLEA, ठीक है। तो कॉकलिया क्या होता है? ये एक घूमती हुई नाली जैसा उज्व है, ठीक है, जिसमें पानी और नन्हे नन्हे बाल होते हैं, ठीक है। तो कॉकलिया क्या करता है? कॉकलिया जो वाइब्रेशन होती है, कॉकलिया के जो छोटे छोटे बाल है ना, ये वाइब्रेशन को बिजली जैसे सिग्नल्स में तब्दील कर देती है, ठीक है। तो वो सिग्नल्स में तब्दील होते हैं। तो ये सिग्नल जो है इनको ऑडिटरी नर्व कैच करके इनको दिमाग तक लेके जाता है। ऑडिटरी नर्व, ठीक है, सुनने वाला जो नर्व है, ठीक है, वो इसको दिमाग तक लेके जाता है। दिमाग इन सिग्नल्स को समझता है, तो इस तरह से हमें आवाज सुनाई देती है। ये पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो ठीक है, एक तो कान आवाज सुनने के काम आते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे जो तवाज़न है हमें खड़ा रखने में जो मददगार होते हैं, वो कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनर एयर होता है, अंदरूनी कान होता है, इसमें कुछ कुछ खास नालियाँ होती हैं, ठीक है, कैनाल्स होती हैं। इनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनमें पानी होता है, ठीक है। तो पानी जो है वो हमारे सर की हरकत को महसूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये हमें गिरने से बचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें हमारा तवाज़न जो है वो उसको कायम रखने के काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। आप इसको जिस्म की खुराक प्रोसेस करने वाली एक मशीन भी कह सकते हैं। तो अ, ये वो निज़ाम है जो हमारे जो हम खाते हैं उसको तोड़ के छोटे-छोटे हिस्सों में बदलता है, ताकि इससे जिस्म में जो है वो एनर्जी बढ़े, ठीक है, और हमारा जिस्म जो है उसके सेल जो है उनकी बढ़ोतरी का काम हो। तो ये किस तरह से काम इसका ये होता है, खाना चबाना, तोड़ना, फ़ायदेमंद चीज़ें जो उनको अलग करना, और जो फ़िज़ूल चीज़ें हैं उनको साइड पे करके जिस्म से बाहर निकालना, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये है। तो किस तरह से काम करता है? सबसे पहले हम खाने को अपने मुँह के ज़रिए से चबाते हैं, ठीक है। तो जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुँह के अंदर से ही इसमें हमारा लॉब जो है, हमारा सलाइवा, वो इसमें शामिल हो जाता है, खुराक को नरम कर देता है, ठीक है। तो जब खुराक नरम हो जाती है तो वो निगलने के काबिल हो जाती है। फिर हम उसको वो एक खुराक की जो नाली होती है हमारी, ठीक है, जिसको एसोफेगस बोलते हैं, ESOPHAGUS, ठीक है। एक लंबी सी नाली है जो हमारे मुँह से लेके हमारे स्टमक तक होती है। तो वहाँ से ये खुराक को हमारे स्टमक में पहुँचाती है। तो हमारा स्टमक जो है, ये एक थैली जैसा उज़्व है, ठीक है। तो ये खाने में जो है वो तेज़ाब और जूस मिक्स करता है, गैस्ट्रिक जूस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा हमने खाया होता है वो एक गाढ़े लिक्विड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर वो जो लिक्विड होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE, स्मॉल इंटेस्टाइन। असल काम जो है वो यही होता है डाइजेशन का, ठीक है। तो जो डाइजेशन जो है उससे रिलेटेड जो हमारे जिसम में उज़्व है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। तो यहाँ से ही ये जो खाना होता है इसमें पेंक्रियाज और लीवर से भी कुछ जूस आता है, ठीक है। तो पेंक्रियाज से जो जूस आता है, वो जो हमारी ग़िज़ा के अंदर फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मददगार होता है। और हमने तो कहा था कि ये जो पेंक्रियाज है ये डुअल ऑर्गन है, ये एंडोक्राइन में भी इस्तेमाल होता है, और आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो पेंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है। इंसुलिन कहाँ पैदा होती है? ये पेंक्रियाज में पैदा होती है, ठीक है। और सीक्रेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है फिर, तो नर्व्स के ज़रिए, ठीक है। ये वो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो है उसमें है। तो उसके बाद फिर ये हमारा जो ग्लूकोज़ लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, उसको मेंटेन रखती है हमारे जिस्म में, ठीक है। तो जो अच्छा, लीवर से जो इसमें जूस शामिल होता है, उसको बाइल कहते हैं, ठीक है, BILE। तो ये जो हम फैट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो यहीं हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो ये जो फ़ायदेमंद अज्जा हैं, ठीक है, ये पेंक्रियाज़ की मदद से और ये जो लिवर है, यहाँ से जो जूस आता है इसकी मदद से इसको मज़ीद इसको
एक्सेप्ट करता है, जो अहम अज़ा होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, वो हमारे फ़ोन में शामिल हो जाते हैं, और जो इसके बाद फ़ालतू चीज़ें बच जाती हैं, वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पानी जज़्ब किया जाता है, और बाकी जो होता है वो वेस्ट बन के फिर वो हमारे इसमें हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है रेक्टम, और उसके बाद अनस के ज़रिए हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा जी डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म को सोचने, महसूस करने, हरकत करने और कुछ रिएक्ट करने में, सब कुछ कंट्रोल करने में मदद देता है, ठीक है? तो ये भी एक तरह का एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, ये ज़्यादा फास्ट है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है? तो इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है? और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है? तो यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, जो अहकामात होते हैं वो पूरी बॉडी तक ये पहुँचाते हैं, ठीक है? तो इसमें ये है कि ये जो हमारा दिमाग होता है, इसका काम आपकी जो सोच, याददाश्त, जज़्बात, फ़ैसले सब कुछ कंट्रोल करना होता है, ठीक है? आपके दिल की धड़कन, साँस, नींद, हर चीज़ दिमाग ऑटोमेटिक जो है सबकॉन्शियसली इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक लंबी सी नर्व होती है, ठीक है? तो ये दिमाग और जिस्म के बीच पैगामात आगे-पीछे करती है, यानी कि एक आप कह लें कि एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो नर्व जो है वो एक किस्म का वायरिंग सिस्टम होता है, ठीक है? जिसम के हर हिस्से में नर्व्स होती हैं। तो ये किस तरह काम करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम? मिसाल के तौर पे आप किसी गर्म चीज़ को, गर्म लोहे के रॉड को हाथ लगाते हैं, तो फ़ौरन जो नर्व्स होते हैं उस हाथ में, उस हिस्से में, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को पैगाम पहुँचाते हैं कि ये तो गर्म है। वो सिर्फ़ वो उसको महसूस करते हैं ये गर्म है, तो स्पाइनल कॉर्ड दिमाग तक ये पैगाम पहुँचाता है। दिमाग आके फिर इसको कहता है कि इसको छोड़ दो, ठीक है? तो वो डायरेक्ट जो है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपके नर्व्स तक हुक्म आता है, तो आप फ़ौरन हाथ वहाँ से खींच लेते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो 1 सेकंड से भी कम अरसा लगता है, ठीक है? तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होता है, ठीक है? तो ये था हमारा फिज़ियोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है? इसमें कुछ तो वो पेपर में उसके बारे में पूछता होता है, आप इनको नोट कर लें। तो हमारे जिस्म का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो क्या है? ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है हमारे जिस्म में, ठीक है? तो लार्जेस्ट इंटरनल जो ऑर्गन है हमारे जिस्म का, वो क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो लिवर है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारे जिस्म में 630 प्लस हैं। हमारे जिस्म की जो लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, वो फेमर है, FEMUR, ये हमारी थाई बोन होती है, ठीक है? स्मॉलेस्ट बोन हम देख चुके हैं, स्टेप्स हैं, मिडल ईयर में मौजूद होती है, ठीक है? और हार्डेस्ट बोन कौन सी है? सबसे सख्त हड्डी हमारे जिस्म में कौन सी है? आपने याद रखना है, ये दांतों की हड्डी होती है जिसको इनेमल बोलते हैं, ठीक है? ENAMEL, ठीक है? दांत की हड्डी जो है ये सबसे मजबूत होती है हमारे जिस्म में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे जिस्म में टोटल हड्डियों की तादाद। तो एक जो यंग है उसमें 206 होती हैं, लेकिन न्यू बोर्न बेबीज जो है उसमें 306 होती हैं, ठीक है? और नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो है वो 37 डिग्री होता है। नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से जो है वो 72 पर मिनट्स होती है, ठीक है? नॉर्मल हार्ट बीट जो है पर मिनट के हिसाब से 72 हार्ट बीट पर मिनट्स होती है, ठीक है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmG होता है, mmHg, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म में जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपको पता है ऑक्सीजन है। जो वाटर है हमारे जिस्म में वो 65 टू 75% होता है। और स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31st पेयर्स हैं, ठीक है? 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़े हैं स्पाइनल नर्व्स के। और एक हेल्दी जो इंसान है उसमें जो ब्लड है वो 5 टू 6 लीटर्स होता है, ठीक है?
मोस्ट कॉमन जो ब्लड टाइप्स पाई जाती हैं वो ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव पाई जाती हैं, और लीस्ट कॉमन जो है वो ए बी नेगेटिव है, ठीक है, जिसको रेयर ग्रुप भी कहते हैं, ए बी नेगेटिव। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कौन सा होता है, ये उसने पेपर में बार बार पूछा हुआ है। सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। डुअल ग्लैंड किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये पेंक्रियाज है, ठीक है, एंडोक्राइन में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, दोनों में ये इस्तेमाल होता है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। ओके, और पीएच ऑफ ब्लड जो है वो 7.3 to 7.4 होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फिजियोलॉजी के हवाले से। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।